अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सुमैया रमीज़ चैनल पे आप लोगों को फिर से वेलकम। तो भाई आप थंबनेल देख चुके हैं, मैं चौर स्किन पे आज मेकअप करने जा रहे हैं, काफ़ी चीज़ों का ध्यान करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्किन प्रेप से। यहाँ मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ सिंटेला वाटर अल्कोहल फ्री टोनर कोसार एक्स का, बड़ा ज़बरदस्त सेंसिटिव स्किन के लिए तो वैसे ही सुपर्ब है। और ये मेरे हाथों में हमेशा रहने वाला है क्योंकि आपको हमेशा ये सेटिस्फाई करता है अगर आपकी इचिंग है, इरिटेशन है, सेंसिटिव स्किन है, चौर स्किन है, बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। हाइड्रेट करने के बाद मैं जो है इस पे इसको थोड़ा सा छोड़ूंगी। इस पे मैं बहुत ज़्यादा प्राइमर्स और एवरीथिंग नहीं लगाऊंगी। समर्स हैं, ऑयली स्किन है और मैं चौर स्किन है, बड़ा ध्यान करते हुए स्किन प्रेप करेंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पर जो है आई क्लाउड का जो है ये क्लाउड मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, निर्वाणा बोटेनिक्स का जेल फॉर्म में है, ताकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग ना करे मेरी क्लाइंट की स्किन, समर्स में अच्छे से इनका मेकअप स्टे करे। तो ये भाई हम लगा देंगे मॉइस्चराइजर, तो हाइड्रेशन हो गई एकदम फुल ऑन। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। स्किन आपकी हेल्दी फील करेगी तो मेकअप आपका लॉन्ग टर्म स्टे करेगा। तो अच्छे से लगा दिया है, उसके बाद थोड़ा टाइम देंगे इसको एब्जॉर्ब होने में एंड देन मेकअप स्टार्ट करेंगे। आप देखो कि इनकी थोड़ा सा अनइवन एरिया है, उसको हम कवर करेंगे अपने कलर करेक्टर से। अनइवन एरिया को हमने कोई ऐसा हम करेक्टर यूज़ नहीं कर रहे जैसे क्या वाइटामिन हो या कोई और करेक्टर। हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं कलर करेक्टर डायरेक्टली, ठीक है। तो कलर करेक्टर ऑरेंज कलर करेक्टर है, एलेगल का मैट फॉर्म में है, ताकि प्राइमरी लेयर मैट होगी तो आगे अच्छे से स्टे कर पाएगी। दूसरी चीज़, स्किन ऑयली है और मौसम गर्म, हब्स हो रहा है। वैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो जानी चाहिए बट नहीं, मौसम पता नहीं क्यों गर्म हो रहा है स्टिल। तो यहाँ पर मैं उन एरियाज में लगा रही हूँ जहाँ मुझे नज़र आ रही है डार्कनेस। अब ये देखिएगा, मैं किसी ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड नहीं कर रही हूँ। इसे अप्लाई कर देने के बाद इसी ब्रश से स्प्रेड कर रही हूँ जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है। मुझे इसकी कवरेज को कम नहीं करना है क्योंकि डार्कनेस ज़्यादा है तो वो वाजे नज़र आ रही है। तो आप देखो कि गालों पर भी जो है वो इनके मलाजमा के निशान हैं, उन्हें भी कवर करना है। जहाँ भी डीप आपको नज़र आ रहा है उसे आप कवर करेंगे तो आपको बड़ी अच्छी सी यंग स्किन वाला फ्लॉलेस सा मेकअप नज़र आएगा एट दी एंड। इन चीज़ों का ध्यान करें। वीडियो लाइक कर लीजिएगा क्योंकि बड़े काम आने वाली है, इसे इग्नोर नहीं करना है। इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट की बड़ी डिटेल्स में स्टोरीज पे लगा रही हूँ आजकल, आप मेरे साथ कनेक्टेड हो जाइए, हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आई नो कुछ टाइम से कंटेंट मैं लेट कर रही हूँ, बेबी मेरा माशाल्लाह से अभी जो है वो 2.5 महीने का हो गया है बेटा। तो अब मैं थोड़ा एक्टिवली काम करना स्टार्ट हो गई हूँ अगेन। तो आप लोगों को कंटेंट मिलता रहेगा अब रेगुलर बेसिस पे इंशाल्लाह, या एक दिन छोड़ के एक दिन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगी, प्रोफेशनल काम होगा, आपके बड़े काम का होगा। और इसी लुक को जब आप देखेंगे और इसको रीट्राई करेंगे तो आपको प्यार हो जाएगा इस लुक से, क्योंकि ये इतना क्विक हो जाने वाला है, इतना सिंपल और इजी लुक है। फिर से कहूँगी कि वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है, आपके लाइक्स की बहुत ज़रूरत रहती है। और हमने यहाँ पर ब्लॉसम ब्यूटी का फेशियल किया था 7 मंथ पहले, उससे हमारे ये निशान बिल्कुल जा चुके थे, मतलब कि कलर करेक्टर की नीड ही ख़त्म हो गई थी। यहाँ मैं एल्फ का जो है फाउंडेशन सिरम यूज़ कर रही हूँ। मतलब ये एक ऐसा फाउंडेशन है जो कि बहुत ही मिनिमल कवरेज आती है, बहुत ही कम कवरेज आती है, लेकिन ये बहुत ही सेटिस्फाई करता है ऑयली स्किन वालों को, क्योंकि ये है मैट। अगर बहुत ही फेयर कलर है और उसको बहुत ही लाइट सी कवरेज चाहिए मेकअप के लिए तो भाई एल्फ का ये फाउंडेशन सिरम ले लो। इसका शेड बताती हूँ। और इस वक्त मैं टेपर ब्रश से पूरे प्रोडक्ट को पूरी तरफ फैला रही हूँ ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मैंने हर एरिया में अच्छे से फाउंडेशन लगा ली है, ताकि जब मैं बफ करूँ तो इक्वली सब जगह अप्लाई हो चुकी हो और जब ब्लेंड करूँ तो बहुत ही मुझे सेटिस्फाई लुक मिले। प्रोडक्ट प्रॉपर तरीके से जो है वो अप्लाई हो जाए इक्वली, तो इसीलिए मैंने इसके लिए फ्लैट टेपर ब्रश यूज़ किया है और इसको मैंने अप्लाई कर लेना है ऑल ओवर द फेस। तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि हमने एक प्रॉपर एरिया में फुल प्रोडक्ट लगा दिया है। अब उस प्रोडक्ट को आपने फर्दर ब्लेंड करना है, लाजमी करना है। मैं यहाँ पर आपको ये जो है स्टिपलिंग ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड करना दिखाऊंगी। देखें, ब्रश नॉलेज मैंने सारी दी हुई है। अगर आप मेरे चैनल पर डे 1 वीडियो निकालते हैं तो उसमें कंप्लीट ब्रश नॉलेज मौजूद है, ब्रशेस के नेम्स के और उनके पर्पस के साथ साथ हर चीज़ की डिटेल्स हैं। और मेरे पेड कोर्सेज में भी ये सारी चीज़ें, टूल हैंडलिंग, सब कुछ सिखाया जाता है। अब इसको आपने क्या करना है, टेपर्ड ब्रश से बफिंग करनी है, अच्छे से इसको स्प्रेड कर। अब देखो आप, ये मैट है तो स्टक हो गया है, तो ब्रश से मैंने इसको स्मूथ आउट करना है, देन फिर ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड करना है ताकि एक सेटिस्फाइंग ब्लेंडेड लुक आनी चाहिए। सबसे पहले मेक श्योर कर लें कि ये प्रोडक्ट जो है सभी तरफ लग चुका है और ब्रश में आपके अच्छा खासा प्रोडक्ट आ जाता है। तो जिन एरियाज पे नहीं होता तो वहाँ भी आप इस ब्रश को अप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आपका चला जाएगा। लाइक कि आपके आईलिड एरिया में जहाँ हमें आई बेस की ज़रूरत पड़ती है आप वहाँ भी इसे अप्लाई करें। और जो भी कॉर्नर्स एयर का एरिया है वो सब जगह, नोज़ के कॉर्नर्स के साइड पे हर जगह आपने इसको इस तरह से ब्लेंड करना है, क्योंकि हम स्टिपलिंग ब्रश से वो उस तरह नहीं स्टेपर ब्रश से हम नहीं कर पाए होते हैं। तो जब ये सारा आपको लगे कि अब मैं कवरेज कर चुकी हूँ, क्योंकि ये है मैच्योर स्किन, इस बात को याद रखिएगा, कहीं भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है वो स्टक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त स्किन जो है वो
उतार चढ़ाव जैसे कह सकते हैं ना, उभरी हुई सी होती है, कहीं से ढलकी हुई होती है, तो वो अलग से अपना शेडो दे रही होती है। तो आपको चाहिए कि आप बिल्कुल अपनी तसल्ली के अकॉर्डिंग इसको ब्लेंड कर चुके हों प्रॉपर तरीके से, कि उनकी नेचुरल फिनिशिंग, उनकी स्किन की नेचुरल ग्लो जो है वो आनी चाहिए। तो हमने अपना जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसको भी आपने अच्छे से जो है वो डैबिंग मोशन में जो है इस तरह से करके सारी ब्लेंडिंग करनी है। तो आप देखोगे कि इनकी जो नेक है ना, उससे एक आपको माइनर सा डिफरेंस नज़र आएगा। उससे ये हुआ, हमने इनको हैवी कवरेज भी नहीं दी और उनको एक लाइट कवरेज दे दी, जो जिससे हमारा कलर करेक्टर भी न्यूट्रलाइज हो गया। समझ गए? अब ऑरेंज सा जो कलर था वो आपको कवर होता नजर आ रहा होगा। फर्दर कवर कब होगा? जब हम एक और फाउंडेशन को एज ए कंसीलर यूज करेंगे। सो यहाँ पर मैं एक और फाउंडेशन यूज नहीं करूंगी, बल्कि अपने फाउंडेशन को एज ए कंसीलर यूज करूंगी, जिसमें मैं सिल्क का फेयर शेड ले रही हूँ और GM की फाउंडेशन का 240 ले रही हूँ। मुझे बहुत डार्क और बहुत लाइट फाउंडेशन चाहिए। ठीक है, अब मैं इसे कैसे यूज़ कर रही हूँ, कुछ नया कर रहे हैं हम। मैंने दोनों फाउंडेशन को अलग अलग जगह पर निकाला है और जो डार्क फाउंडेशन है उसे मैं एज ए ब्राउन्जर, एज ए कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ। पहले तो मैं उन जगह जहाँ मैं कॉन्टोरिंग की ज़रूरत होती है उन जगह पर इस फाउंडेशन को लगाऊंगी, जिसका एक डार्क सा शेड है जो कि मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग है, थोड़ा डार्क है। उससे क्या होगा, हमारा जो नेचुरल सा एक लुक नज़र आएगा फेस का। अब ये जो है मैं, आप नोटिस करें कि सारे कॉन्टोर एरिया पे लगा रही हूँ और इसी के साथ साथ जहाँ से मुझे इनके फेस को थोड़ा सा दबाना है वहाँ मैं दाग लगा रही हूँ। और जो लाइट फाउंडेशन है ना, वो मैं ऐसी जगह लगा रही हूँ जहाँ हम कंसीलर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल टी जोन एरिया कह सकते हैं, हाईलाइटिंग पॉइंट्स, जिन चीज़ों को आप उभरता दिखाना चाहते हो वहाँ पर आपने अपना ब्राइट कलर लगाना है। जिस चीज़ को आपने दबाना है वहाँ डार्क शेड लगाना है। तो आपका फेस का स्कल्पचर, मतलब एक फेस की एक आपको कटिंग भी नजर आ जाएगी और आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पे फुल कवरेज फाउंडेशन लगाती, उसके बाद कोई कंसीलर लगाती, मतलब डबल ट्रिपल कवरेज हो जाती। जब मुझे पता है कि एल्फ का जो प्रोडक्ट मैं यूज़ किया है मैंने, वो एक अच्छा प्रोडक्ट है, मैटिफाइंग है, चाहे वो बहुत ही मिनिमल लुक दे रहा है, बट मैंने उसकी लेयर दे दी, इट विल बी इनफ फॉर मी। क्योंकि जब मैं अपने फाउंडेशन को एज ए कंसीलर लगा रही हूँ तो वो उसकी कवरेज को ऑलरेडी बिल्डअप कर रहा है और मेरे कंसीलर की नीड को भी पूरा कर रहा है। ठीक है, कंसीलर वगैरह जो है ना, इट्स ऑल अबाउट शेडिंग, ये सारा कलर का गेम है। ठीक है, हाईलाइट करना जस्ट अबाउट कलर। ठीक है, और प्रोडक्ट का स्टे बनाना वो सारा आपकी फाउंडेशन पे डिपेंड करता है। अब मैंने जो है अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से सबसे पहले कंसीलर को ब्लेंड किया है, कॉन्टोर को या डार्क शेड को बाद में ब्लेंड करूंगी। मेरी इसको इस तरह से करने की रीज़न क्या है, वो ये है कि जब मेरा हाइलाइटिंग पॉइंट अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा तो जब मैं अपना ब्रॉन्जर को ब्लेंड करूंगी तो वो उसका प्रॉपर शेडो मेरे फेस पे देगा। अगर मैं पहले कॉन्टोर ब्लेंड कर लेती तो हाईलाइट उसके ऊपर आ जाता, कॉन्टोर की नीड या उसकी रीज़न, या क्योंकि वो एक खास खास एरिया के अंदर है ना, तो वो दब जाता। सो ये याद रखें, कोई भी स्टेप करने का एक प्रॉपर रीज़न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि और एक गलती हो गई, नहीं नहीं चलो दोबारा करती हूँ, दोबारा प्रोडक्ट लगा लेती हूँ, फिर क्या होगा, ओवर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो पहले से प्लान करें माइंड में, फिर काम करें। अब आप देखो कि फेस के ऊपर एक शेडो दिख रहा है आपको, कहीं से आपको वार्म टोन नज़र आ रहा है और बीच का जो पोर्शन है वो आपको उभरता नज़र आ रहा है। इस तरह से चीज़ करेंगे, कम प्रोडक्ट में अच्छा काम हो जाएगा। अब क्या है, मैं इसे लॉक कर देती हूँ। पाउडर एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है समर्स के अंदर, खास तौर पे दूसरा ऑयली स्किन है तो लाजमी करनी है। और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कम करें ज़्यादा करें बट करना है। तो जो पाउडर यूज़ किया है मैंने, लॉरा मर्सियर का यूज़ किया है। और जहाँ से ये मैंने लिया है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेज लिंक डाल दिया है। और पाउडर बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये अपना कलर नहीं छोड़ता, ये आपके फाउंडेशन के शेड के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। ठीक है, तो हमने अच्छे से उसी तरह फेस की कटिंग देते हुए ही पाउडर को अप्लाई करना है। और जब एक्स्ट्रा पाउडर हम सारा अपनी फेस की हाइलाइटिंग पॉइंट पे लगा लेते हैं तो उसके बाद आप सारी जगह उसको, उस पफ को फैला सकते हो, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को बाकी एरिया में ले जा सकते हो। मैक्सिमम प्रोडक्ट हमें जहाँ चाहिए था हमने अप्लाई किया। इस तरह करके आपका काम हो गया। अंडर आई एरिया में रखे रहने दें, ताकि जब आप आई शेडो करें उसको फॉल आउट होता है, बट आई शेडो के टाइम पर वो पाउडर ऑलरेडी जो है डस्ट ऑफ हो चुका था। आईब्रो डिफाइनिंग कर ली मैंने टाइम बचाने के लिए, ताकि हम अपना आई मेकअप क्विक स्टार्ट करें कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, और अब देखें आईब्रो जो डिफाइन की है ना मैंने, मैं बताती हूँ आपको कि मैंने एक्वा केक से किया है, क्रायलॉन के, जिसमें दो शेड आते हैं ब्राउन के, एक लाइट ब्राउन एक डार्क ब्राउन। तो मैंने डार्क ब्राउन को उठाकर उससे इनकी आईब्रो को सेट किया है। अच्छा, बहुत ही मुश्किल होता है जब आप सामने कैमरा रख के काम करो।
ठीक है। बड़ा मुश्किल होता है। अपने ऊपर काम कर सकते हो, क्लाइंट पे कर सकते हो, कोई उसके मुंह पे खड़े होकर, बट जब हम कैमरे पे काम करते हैं हमें ख़ास गैप रखना पड़ता है और चीज़ें ऊपर नीचे लाजमी होती हैं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अपने ब्रॉन्ज़र को बेक कर रही हूँ NYX के इस हाइड्रेशन पाउडर से। ठीक है, NYX के हाइड्रेशन पाउडर बेहद ज़बरदस्त चीज़ है ब्रॉन्ज करने के लिए। अब मैं इसे वार्म टोन दे रही हूँ। आप ये देखो कि मैं कोई कटिंग नहीं दे रही हूँ, मैंने कॉन्टोर नहीं उठाया, मैंने ब्रॉन्जर उठाया है और उसको सॉफ्टली ब्लेंडेड लुक देते हुए अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि देखिए एजिंग है मैच्योर स्किन के ऊपर। जब आप कटिंग देते हो, शार्प लाइंस देते हो, तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि स्किन पे मैंने क्या कहा, उभार है और कहीं गहराई है, वो शेड चेंज हो जाता है, आपकी शेप ही खराब हो जाती है। तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ जब मेरे पास मैच्योर स्किन आती है ना, तो उसको ब्रॉन्ज कर दूँ, कॉन्टोर ना करूँ। अंडरस्टैंड? डीप कॉन्टोर ना करूँ। नोज़ को कर सकते हैं, वो काम फिर भी चल जाता है। अब आप देखो, हम यहाँ ब्लश ऑन इनके अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि यस ये शेड जो है दबा हुआ है, ये चल जाएगा इन पे, और वो जो दूसरा पिंक दिखा रहे हैं वो शीन वाला है, वो हम नहीं एंड तक ले जाएंगे। ठीक है। तो मैं अब जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ, ऑनमोर ब्रशेज़ हैं जो मैं ब्लश के लिए यूज़ कर रही हूँ। बड़ा प्यारा ब्रश है। इससे मैं अक्सर हाईलाइटिंग भी कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा एरिया पे हाईलाइट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं ब्रश चेंज करूँगी। ब्लश मैं बहुत अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। और आप देखो ब्लश आपका लिमिटेड होना चाहिए। ठीक है। और अब आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो, कितना प्यारा इनका फेस निकल के आया है। एक ब्रॉन्जर से आपके फेस की ब्यूटी या अट्रैक्शन कितनी ज़्यादा उभरती है। ये मैं आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि पूरे फेस को एक ही फाउंडेशन से हम चिट्टा कर लें, हम इस तरह करके भी अपना काम कर सकते हैं। मेनली मैं ज़्यादातर जो है मैच्योर स्किन पे इस तरह से स्टाइल को करना प्रेफर करती हूँ। वो भी सेटिस्फाई रहते हैं, उनका भी मेकअप ऑकवर्ड नहीं लगता, या उनके घर के अंदर मर्द हजरात होते हैं वो भी पॉइंट उठाते हैं कि यार नहीं, मदर हमारी सिंपल अच्छी लगती हैं, ऐसे नहीं अच्छी लगती। बहुत सारे लोगों को ये इश्यूज होते हैं। तो जब आप इस तरह से मेकअप करेंगे ना, कोई भी आपके मेकअप को नो नहीं कहेगा, बोलेगा नहीं बहुत अच्छा किया, वेरी नाइस, अच्छी लग रही है, सोबर लग रही है, डिसेंट लग रहा है। तो ऐसा काम करें कि आपका जो है क्लाइंट या उसकी आगे देखने वाली फैमिली भी जो है वो सेटिस्फाई हो, आंखों को चीज़ अच्छी लगे। अब मैं इन सारे पाउडर्स को जितने हम लगा चुके हैं उसको हम कर रहे हैं लॉक अपने मेकअप फिक्सिंग स्प्रे से, जो मैं एलिजम ब्यूटी का यूज़ कर रही हूँ। अब्यास ब्यूटी का भी मैं यूज़ करती हूँ, एसेंस का भी मैं यूज़ करती हूँ, मिस रोज का भी मैं यूज़ करती हूँ, स्वीट टच का भी यूज़ करती हूँ, और किस ब्यूटी, मिस स्विस ब्यूटी, इनके भी बहुत अच्छे होते हैं। अब हाइलाइटर दो तरह के दिए हैं, एक डस्की स्किन के लिए, एक फेयर स्किन के लिए। इस वक्त जो मैंने मेकअप किया है, मुझे चाहिए डस्की स्किन वाला हाइलाइटर, मीन्स थोड़ा सा शैम्पेन शेड चाहिए मुझे, बहुत फेयर हाइलाइटर नहीं चाहिए, बहुत चीप लगेगा। अगर आप वार्म टोन पे काम करके वाइटिश हाइलाइटर लगा देंगे, वो बहुत चीप लगेगा, अलग से रखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, मुझे चाहिए इनके टोन के अंदर से वो एडजस्ट हो जाए और एक ग्लो दे। ठीक है। तो ऐसा हमने हाइलाइटर लगाना है जो ग्लो अपनी बरकरार रखे, लेकिन ये ना लगे अलग से धब्बा या स्टेन के वाइट सा कुछ हाइलाइटर है। अंडरस्टैंड? मैच्योर स्किन पे काम करते हुए कलर्स का, प्रोडक्ट्स का बहुत ध्यान रखना है, जज्बाती नहीं होना, और ऐसा काम करें जो आपको भी मुतमईन करे। आप मुतमईन होंगे तो क्लाइंट मुतमईन हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि मैं एक फ्लफ़ी आई शेडो ब्रश से हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, ताकि मुझे एक स्पेसिफिक जगह पे हाइलाइटर मिले। अगर मैं कोई भी बड़ा ब्रश यूज़ करती हूँ या फैन ब्रश यूज़ करती हूँ, मे बी हाइलाइटर अपनी जगह से एक्स्ट्रा जगह पे चला जाए, क्योंकि स्किन टेक्सचर्ड है, उभार है स्किन पे, तो हाइलाइटर वैसा वैसा शेडो देगा। तो मुझे अपने इस ब्रश से हाइलाइटर को एडजस्ट करते हुए अप्लाई करना है। फॉरहेड के सेंटर पॉइंट में मैं लगाऊंगी ताकि वो अच्छे से हाईलाइटेड नजर आए, साइड से हमारे कॉन्टोर नजर आए, फेस इनका बड़ा प्यारा दिखेगा एंड में। और आप ये देखो कि अब फेस की जो लुक है वो कितनी हाइड्रेटेड नज़र आ रही है, चाहे आपने मैट प्रोडक्ट यूज़ किए, चाहे आपने पाउडर्स यूज़ किए, बट कैन यू सी द ग्लो एंड सेटिस्फाइंग बेस। अच्छा, सभी काम हमारा जो है वो इसी पैलेट से हो पा रहा है, क्योंकि अगर आपने कोई भी नूड लुक करने ना, ये पैलेट इनफ है। इसमें से मैंने लाइट ब्राउन शेड लिया, कॉर्नर पे रखा फ्लफी ब्रश की हेल्प से, और उसी कॉर्नर पे उसको ब्लेंड किया। ना ही हमने बाहर बहुत जाना है, ना ही हमें अंदर जाना है। ठीक है। याद रहे, क्रीज लाइन से लेके अपर क्रीज एरिया तक ये शेड जा सकते हैं, बिकॉज दिस इज द वेरी प्राइमरी शेड फॉर योर आई शेडो। ठीक है। तो प्राइमरी शेड को अच्छे से हम स्प्रेड आउट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट नेक्स्ट शेड जो आपका डार्क होता है उसको आपने लिमिटेड एरिया में रखना है। मैंने कभी भी ये याद रखें, डार्क और लाइट शेड यूज़ करने के लिए दोनों ब्रशेस चेंज रखने हैं आपने। ठीक है। ताकि जो आप चाह रहे हो, जो शेड आपने सोचा हुआ है वो आ पाए, इस चीज़ का ध्यान करना है। अब जब डार्क शेड में अप्लाई कर रही हूँ, तो जब भी डार्क शेड आपने अप्लाई करना है, उससे पहले अपने प्राइमरी शेड को अच्छे से ब्लेंडेड कर लीजिए, तसल्ली कर लीजिए। देन डार्क शेड उठाया और आपने बिल्कुल उस कॉर्नर के अंदर नीचे की साइड पे अच्छे से रखना है उसका प्रोडक्ट। देन उसको थोड़ा थोड़ा सा ब्लेंड करके घुमा के आगे पीछे कर लें। अच्छा, ये जो डार्क ब्राउन शेड है कुछ इस तरह का, जैसे हमारे आईब्रो को शेड रिक्वायर्ड होता है ना, इस तरह का शेड है, डीप डार्क ब्राउन।
तो बहुत ही प्यारा सा स्मोक बना देता है ये। नेक्स्ट मैंने वही ब्लश शेड उठा के पिंक को आईलिड पे दे दिया है। एक बहुत ही खूबसूरत सी लुक दे रहा था। उसके बाद भी हमें ग्लो की ज़रूरत थी आंख में ना, तो हमने देखा कि हमारे लाइट ब्राउन शेड के नीचे एक बहुत ही प्यारा सा जो है रोज़ गोल्ड सा शिमर है, उसको हम आईलिड के सेंटर एरिया पे लगाते हैं। चाहते तो यहाँ पर पिंक शेड ना देते, हम डायरेक्ट वो अपना रोज गोल्ड शिमर भी लगा सकते थे, बट उससे पहले हमने कुछ और माइंड में रखा था। बट जैसे वो शेड पे मेरी नजर गई तो मैंने सोचा नहीं, मुझे ये बिल्कुल जहाँ पे आपके आईलिड का उभार होता है ना, उस जगह आपने वो शिमर देना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा आपका पिंक भी नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा वो रोज गोल्ड शिमर भी नजर आ रहा होगा, एंड बिल्कुल हमारे जो आई कॉर्नर्स, इनर कॉर्नर्स होते हैं, वहां पर मैंने जो है अपना फेयर वाला जो हाइलाइटर है सी पैलेट में दिया हुआ है वो लगाया। उससे क्या होगा, एकदम अच्छे से आपकी ग्लो करते हुए आंख लाइट टू डार्क जा रही होगी, ग्रेडियंट बनेगा बड़ा खूबसूरत सा लाइट टू डार्क। तो ये देखें, अभी आप देखिए कितनी अच्छी सी लुक, लाइट सी स्मोक आ रही है कॉर्नर पे। और पेंसिल ब्रश से आपने अपने लैश लाइन पर भी वही लाइट ब्राउन दे देना है। उसके बाद आप इनकी आँख की लुक देखिएगा। ठीक है, एक छोटा छोटा स्टेप जो है वो आपके मेकअप को छोटे छोटे स्टेप्स आगे लेके जा रहा है। थोड़ा थोड़ा करते करते आपका एक अच्छा सा चेंज बनता जा रहा है। अच्छा, आपने कोई भी लाइट ब्राउन लिपस्टिक से अपने लिप लाइन कर लेनी है। नहीं है लिपस्टिक तो आप किसी भी आईब्रो पॉमेड से अपनी लिप लाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं जो मैंने आईब्रो के ऊपर यूज़ किया है एक्वा केक, वही मैं यहाँ पे लिप लाइन पे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे ज़रा सेटिस्फाई करता है, अच्छे से अप्लाई भी हो पा रहा है। ठीक है, बहुत क्रीमी भी नहीं होगा और शेड भी कुछ ऐसा है कि लिपस्टिक के साथ एडजस्ट हो जाएगा। और दूसरा, थोड़ा सा ट्रांसफ़र करने से रोक देगा मेरी लिपस्टिक को, क्योंकि मैं यहाँ पे क्रीम लिपस्टिक लगाने वाली हूँ ना, वो ट्रांसफ़र प्रूफ हो जाएगी। अंडरस्टैंड, एक बॉर्डर लाइन, एक रुकावट आ जाएगी इसकी वजह से। तो अच्छे से लिप लाइन कर लीजिए। थोड़ा सा मैंने इनकी क्यूपिक बो को बढ़ाया है, अच्छे से शेप आ जाएगी। अब 585 मेडोरा की लिपस्टिक जो है उसको अच्छे से फिल कर लें। पहले तो आप डायरेक्ट फिल कर लिया करें, फिर अपने ब्रश से उसको नीट करें, तो आपके पास काम कम रह जाता है। और बेहद खूबसूरत शेड है, अपनी नोट लिस्ट के अंदर इसको ऐड कीजिए। 552, 585 वेरी प्रिटी शेड्स, बहुत यूज़ करती हूँ मैं ये। और अब आप देखो इस लिपस्टिक शेड के बाद इनकी लुक कितनी प्यारी लग रही है। और आईज को आप ज़रा फोकस करें तो आईज के ऊपर कॉर्नर पे एक प्यारा सा स्मोक आ रहा है, वो कितना सेटिस्फाई कर रहा है। अभी हमने लैशेज नहीं लगाई, बट शी इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी। अगर हम मस्कारा भी करें तो शी इज़ जस्ट रेडी। और लैशेस लगाने से पहले आपके जो लैश लाइन है उधर एक ब्लैक कलर देना है, बहुत ही बारीक सा, वो मैं दे रही हूँ यहाँ रफली, ताकि, क्योंकि आपको पता है एजिंग स्किन है, स्किन जो है ढलकी हुई होती है, अब जब खोलते हैं तो अंदर की लाइन नजर आती है, तो वो आप दे दें बेसिक सी लाइन, देन लैश लगा लें। 11 स्टाइल लगा रही हूँ, ब्यूटी फैक्ट्री की ये लैशेज हैं। और 11 स्टाइल है मैच्योर स्किन के लिए, यंग गर्ल्स के लिए, टीनेजर्स के लिए, और जिनको बिल्कुल नेचुरल चाहिए होता है लुक, उनके लिए इतनी ज़बरदस्त ये लैशेज हैं, मैं बहुत रिकमेंड करूँगी। बट इनर कॉर्नर से कट करने के बाद इसका बहुत ही फेरी टाइप लुक आता है। मैंने स्वीट टच लंदन की लैश ग्लू पे अप्लाई करने के बाद ये लैश लगाई है, और कटिंग की है, शॉर्ट की है लैशेस काफ़ी, ताकि इनके आई के अकॉर्डिंग आ जाए, नेचुरल लगे, बहुत ही अच्छी जो है ये लैशेस लगेंगी। अच्छा, लैशेस को रखते वक्त आपने सेंटर पार्ट में लैशेस को स्टक किया करें, देन स्किन को उठा कर उसको आपने एडजस्ट करना है, क्योंकि स्किन ऊपर लगी हुई थी। जब उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो अपनी सही जगह पे फिक्स हो जाएगी लैश। अच्छा, यहाँ से मैं गोल्ड ग्लिटर ले रही हूँ, पलामीरा का पैलेट है, सो स्टनिंग पैलेट। और अपने जो कॉर्नर बना हुआ है ना, कॉर्नर से थोड़ा आगे मैंने लगाया है आईलिड पे, सेंटर में ये ग्लिटर नहीं लगाया। तो ये जब आपकी आपके सामने ये फेस आएगा चलता फिरता, आपको शादी हॉल में नजर आएगा, तो आप ये देख रहे होगे आई मेकअप में किया क्या है यार, इतना प्यारा क्यों लग रहा है। तो ये सारी गेम है, आप देख लो कितना अच्छा लग रहा है। लाइनर लगा रहे हैं, जिसके लिए मैंने बैली का एंगल कट ब्रश ले लिया है। अब देखें हम एजिंग आई पे लाइनर कैसे लगाएंगे, तो ये बड़ा काम का ट्यूटोरियल है। सो इसकी वीडियो अलहदा से मैंने जो है वो अपलोड की है, वॉच कीजिएगा। लास्टली मैंने जो है इनकी आई को ब्राइटन बिगर दिखाने के लिए क्रायलॉन की आइवरी शेड को किसी भी स्लिम ब्रश की बैक से जो है वो अप्लाई करें। लेकिन याद रहे, अगर आपको एक नेचुरल और ब्यूटीफुल लुक देनी है तो ये वाइट लाइन आपने सेंटर सेंटर में ही लगानी है, ना ही वो इनर कॉर्नर तक जानी चाहिए, ना ही वो आउटर कॉर्नर तक जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप आउटर कॉर्नर तक इस लाइन को ले जाते हैं तो आई आपको खिंची हुई कटी हुई नजर आएगी, अलग लुक देगी। लेकिन आप इसी तरह डॉल आई लुक रखना चाहते हो, या क्लाइंट को उसकी अपनी आई के हदूद में रखना चाहते हैं, तो इस तरह से आपने देना है कि वो कंफर्टेबल लुक नजर आए, वो खुद भी अपने आप को देख के अच्छा महसूस करें, बहुत ट्रांसफॉर्म महसूस ना करें।
और आपको भी वो लुक देखने में अच्छा लगे। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी, अच्छी लगी होगी। मुझे पता है आप सबको पसंद आई है, तो आपने जल्दी से अच्छा सा कमेंट डाल देना है और लाइक कर लीजिएगा वीडियो को। इफ़ यू आर न्यू तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।